वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो क्लास 5th है उसका पर्यावरण का पार्ट 7। हमारा जो चैप्टर उसका नाम क्या है? वृक्षों का महत्व। हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वृक्षों के महत्व के बारे में, वो हमारे लिए क्यों लाभदायक होते हैं और क्यों उन्हें उगाना इतना जरूरी होता है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं गौरी की जो है हम स्टोरी यहाँ पढ़ने वाले हैं। गौरी और उसकी माँ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज माँ का वट सावित्री का व्रत है। ये कौन बता रहा है? ये हमें गौरी बता रही है। वो पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देख के गौरी ने पूछा। अब यहाँ हम देख रहे हैं किसका व्रत है? वट सावित्री का व्रत है। उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो पूजा जो कर रही थी उसको देख के गौरी क्या पूछती है? माँ आज कोई विशेष पूजा है? जिसपे उसकी माँ उसे क्या बताती है? माँ ने बताया आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाएगी। किसकी पूजा की जाएगी? बरगद के पेड़ की। उसी तरह कई पेड़ों की अलग अलग मौकों पर पूजा की जाती है। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं, जैसे हम देख रहे थे वट सावित्री का जो व्रत था उस पे किसकी पूजा हो रही थी? बरगद के पेड़ की। वैसे ही कई अलग अलग दिनों पे अलग अलग पूजाओं पे अलग अलग पेड़ों की क्या होती है? पूजा की जाती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कौन सी पूजाओं के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं दशा माता के दिन पीपल और आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। किसके बारे में देखा हमने? किन किन पेड़ों की पूजा की जाती है? बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की और आंवला के पेड़ की। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो बरगद का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है जो वट सावित्री का व्रत होता है उस पे। पीपल के पेड़ की जाती है दशा माता के दिन और आंवला नवमी पे आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद हमने देखा था पेड़ों की पूजा करके हम पेड़ों को बचाने का संदेश देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वनों और वन्य जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या लगाए गए हैं? बहुत सारे वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ों बल्कि हमारे आसपास के सभी जानवरों को भी बचाना है। ओके, तो हमने क्या देखा इस पैराग्राफ में? अलग अलग जो हमारे ट्रीज है, अलग अलग पेड़ है, उनकी पूजा कब कब और कैसे होती है। जैसे कि बरगद का पेड़ जो है उसकी पूजा होती है वट सावित्री के व्रत के दिन। दशा माता के दिन क्या होती है? पीपल के पेड़ की पूजा। और आंवला नवमी पर होती है आंवला के वृक्ष की पूजा। अब हम यहाँ पर पे देख रहे हैं माँ और गौरी पूजा की तैयारी कर रही है। उस पे उसने हमने क्या देखा था? वो बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो हम उनका कॉन्वर्जेशन जो वार्तालाप है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। माँ बोल रही है वनों की कटाई से पक्षी और जानवरों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो जाएगी। अब हमें यहाँ क्या बता रहे हैं? वनों की कटाई से पक्षी और जानवरों, जो वन होते हैं उनको काटने से पक्षी और जानवरों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो जाती है। हमें क्या बता रहे हैं? वनों को काटने से हमारे पास क्या हो जाता है? जो है हमारी पक्षी और जानवरों के लिए के बारे में सुना है, मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अमृता देवी के बारे में। माँ बोलती है बहुत समय पहले जो जोधपुर था उसके राजा है ना, अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। हम यहाँ देख रहे हैं किसको थी? जोधपुर के राजा को अपने महल की पेड़ काटने का आदेश दिया। लकड़ी के लिए जब आवश्यकता थी, खेजड़ी के जो पेड़ थे उसे काटने का आदेश दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं खेजड़ी गांव के जो बिश्नोई समुदाय के लोगों थे उन्होंने क्या किया? इस आदेश का विरोध किया। उनको ये सही नहीं लगा, उनको नहीं लगा सही पेड़ों को काटना चाहिए, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर हम देखते हैं राजा के आदेश पर उनके सैनिक पेड़ों को काटने के लिए वहां उस गांव में खेजड़ली में चले गए। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी जो थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस पार्ट में, अमृता देवी जो थी उन्होंने पेड़ से खुद को चिपका लिया और कहा कि अगर तुम पेड़ को काटना चाहते हो तो पहले मुझे काट लो, पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। गांव के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। गांव के जो अन्य लोग थे उन्होंने भी ऐसा किया। अमृता देवी को देख करके उनकी ही तरह जो है रास्ता अपनाया कि अगर हम पेड़ों से चिपक जाएंगे तो ये क्या काट ही नहीं सकते हैं, इनको तो पहले हमें मारना पड़ेगा। राजा के सैनिकों ने क्या किया? ग्रामीणों को भी पेड़ों के साथ ही काट दिया। क्या किया? पेड़ों के साथ ही काट दिया।
अब उनको तो राजा का आदेश मानना था, उनको खेजड़ी के पेड़ चाहिए ही थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग उससे चिपके थे उन्हें भी काट दिया। अमृता देवी ने क्या किया, अमृता देवी ने 363 अन्य लोगों के साथ खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। अब हम यहाँ क्या स्टोरी देख रहे हैं, अमृता देवी जो थी उनकी इसमें जान चली गई, उन्होंने भी अपनी जान पेड़ों को बचाने के लिए गवा दी थी। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं इतिहास में ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई है, लेकिन इसके जैसी ही एक घटना हुई है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इस घटना से लोग बहुत प्रेरित हुए और क्या हुआ, चिपको आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने, लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। चिपको आंदोलन की क्या की, चिपको आंदोलन की शुरुआत की, वो भी इसी प्रकार का है, पर हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लोगों ने पेड़ों के लिए ऐसा क्यों किया। अब यहाँ गौरी पूछ रही अपनी माँ से कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान क्यों गंवाई, लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों दिया, क्योंकि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ी, दवा, ऑक्सीजन आदि, ये सब चीजें हमें पेड़ प्रदान करते हैं। ठीक है, क्यों जान दी, क्योंकि फल फूल, अनाज, सब्जी, लकड़ी, ऑक्सीजन, दवा और छाया देते हैं हमें पेड़। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट्स है, सोचो और समझो। अपने आसपास के पेड़ पौधों की पूजा क्यों करें, उसके बारे में हमें बताना है। किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया है, इसे भी हमें बताना है। हमारा जो स्टेट है, नेक्स्ट है हमारे पास पेड़ों को बचाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में बताना है हमको। किस अवसर पर वृक्षारोपण की परंपरा है, ये भी हमें बताना है। ज्यादातर कब होती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पे होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ी थी, अभी खेजड़ी की स्टोरी पढ़ी थी। वन संरक्षण राजस्थान की प्राचीन परंपरा जो है, वो राजस्थान की प्राचीन परंपरा है। मेला देखने के बाद मेहुल और दक्ष ने अपनी कक्षा के इसके बारे में जो है कक्षा के बाद इसमें चर्चा की। तो मेहुल बोलता है, हमारे जो लोक देवता है वो मेले को देखने के बाद मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। हमारे लोक देवता के मेले को देखने के बाद, किसका मेला था, लोक देवता का मेला था, उसे देखने के बाद मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। मैंने वहां एक बड़ा घास का मैदान और उड़ान देखा। क्या देखा, और एक घास का मैदान और उड़ान देखा। अब वहां पे बता रहे हैं चारगा और वन क्या है। कौन पूछ रहा है, दक्ष पूछ रहा है मेहुल से कि चारगा और दक्ष वन क्या है। तो वो बोलता है, मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियां और बंजर जमीनें देखी हैं। ऐसा लगता है कि लोग वहां कुल्हाड़ियों का उपयोग नहीं करते। किसकी बात कर रहे हैं, चारागाह और वन की बात कर रहा है वो। यह तुम्हें कैसे पता चला, इस पे दक्ष उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, जिसपे वो बोलता है, मेरे गांव के जो लोग हैं वो इस प्रकार से भूमि से जो है लकड़ी से नहीं काटते हैं। हमें अपने शिक्षक ने इसके बारे में बताया है और इससे जानकारी हमें उनसे लेनी चाहिए। तो इसके बाद वो शिक्षक से पूछते हैं, कृपया हमें घास के मैदान और उड़ान के बारे में बताएं। तो हम देखेंगे वह क्या बताते हैं और देखते हैं। हमारे राज्य में वनों के संरक्षण की प्राचीन परंपरा है। क्या है, प्राचीन परंपरा है। कहाँ, राजस्थान में। लोग अपने गांव के आसपास की भूमि को लोक देवता, संत या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर संरक्षित करते हैं। अब उसे बचाने के लिए क्या किया उन्होंने, उस लैंड को, उस धरती को क्या किया, हर किसी लोक देवता, संत या प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पे कर दिया, जिससे को आरोन के नाम से जाना जाता है, जिसकी संरक्षण हम किसी व्यक्ति के नाम से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम नहीं काटते, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं, जो आरोन है उससे लकड़ी नहीं काटते। हाँ, वे लकड़ी नहीं काटते क्योंकि ये लोग जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक हैं। जो लोग आरुण के, जो हमारे पास आरुण है, जो फिर व्यक्तियों के पीछे जिसका नाम रखा जाता है, वहां से ये लोग लकड़ी नहीं काटते, इसलिए घास के मैदान को संरक्षित रखा जाता है। महोदय, ग्रामीण भी इस प्रकार की भूमि के बारे में सरकारी कानून के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने की जो है आवश्यकता महसूस करते हुए क्या किया था, सरकार ने कानून बनाए थे और ऐसी भूमि का संरक्षण ऐसे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं राजस्थान सरकार ने चारगाह के संबंध में क्या प्रयास किए हैं, हमें इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर हम कैसे देंगे, हम बताते हैं क्या क्या प्रयास किए गए हैं। हमने देखा था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है, बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं
और क्या किया है उन लोगों ने जो आरोन है उनके नाम क्या कैसे रख दिए हैं, किसी प्रतिष्ठित संत या व्यक्ति के से, या फिर जो है उनके देवता है उनके नाम के पीछे रख दिए हैं, ताकि लोग क्या रहे, जागरूक रहे और उधर से पेड़ ना काटे, वृक्ष ना काटे। बहुत से नियम लागू किए गए हैं, उनका नाम बदले हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जहाँ वृक्षारोपण होता है। तो ये तो उन्होंने किया है किसके संबंध में, चारगाह के संबंध में ये सब प्रयास किए गए हैं, उन्हें बचाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर है, चर्चा करें। वन क्या है, ये हमने क्या देखा था, ऊपर जो चैप्टर है उसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है, वन क्या है, इसका आंसर हम ऊपर वाले जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में से देख करके करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, अगर जंगल में पेड़ों की कमी है तो क्या होगा। हमने क्या देखा था, इसका आंसर भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखा था। अगर जंगल में पेड़ों की कमी है तो क्या होगा, जो हमारे पशु पक्षी है उनके लिए जो है पर्याप्त भोजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये वाले आंसर हमको कितने लाइंस में करने हैं, 1 या 2 लाइंस में, 30 से 40 शब्दों में। नेक्स्ट हम देखते हैं पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या चीजें मिलती है। हमने देखा था पेड़ों के अलावा हमें जंगल में क्या क्या मिलती है, वो भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, गौरी और उसकी माँ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आप अपने स्कूल में पेड़ लगाते हैं, ये आपको खुद से करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पे क्या दिया गया है, हम उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैप दिया गया है, ठीक है, हम देखते हैं इस मैप से, जो राजस्थान का मैप है ये दिया गया है। आगे जो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में राजस्थान के अभ्यारण्यों में और उनके जो जिले हैं उनको दिया गया है। अब हमें क्या करना है, राजस्थान का जो मानचित्र दिया गया है, जो मैप हमें दिया गया है, उससे ये जो जिले हैं इनको चिन्हित करना है जहां अभ्यारण्य स्थित हैं। तो सबसे पहला अभ्यारण्य क्या दिया गया है हमें, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। तो हमें क्या करना है, मार्क करना है इस मैप में, इस मानचित्र में मार्क करना है सवाई माधोपुर कहाँ है। तो हम यहाँ देखेंगे हमें कहाँ दिख रहा है सवाई माधोपुर, हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। रणथंभौर वाला जो पार्क है वो हमारा यहाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि है कहाँ पे है, भरतपुर में है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे ही करके जितने भी हमारे पास दिए गए हैं उनको मार्क करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पे देखते हैं और कौन कौन से हैं। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, बाड़मेर और जैसलमेर में। ये हमने फर्स्ट वाला करके दिखाया, तो इसी की तरह हमें जो है हमारा बाकी सारे सॉल्व करने हैं। सिर्फ हमें मार्किंग करनी है 1, 2 या फिर 3, 4 से। तो हमने फर्स्ट किया था रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये कहाँ है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था, हमने देखा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि है भरतपुर में। ओके स्टूडेंट्स, हमें इनके नाम भी याद करने हैं और ये कौन कौन से जिलों में है इसके बारे में भी पढ़ना होगा। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क आया था जो कि बाड़मेर और जैसलमेर में है, और उसके नेक्स्ट था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने देखा है कि ये कहाँ है, अलवर में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। गौरी ने अपनी माँ से पूछा था कि मैं रोज घर पर पौधों को पानी देती हूँ और पक्षी को दाना खिलाती हूँ, फिर जंगलों में जानवरों को खाना कौन देता है। तो अब इस पे माँ ने क्या समझाया था, माँ ने समझाया था कि शाकाहारी जो जानवर है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ और पौधों से। कैसे प्राप्त करते हैं, इसका प्रश्न क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, जो शाकाहारी जो हमारे जानवर है, जीव है, वो अपना भोजन पेड़ और पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मांसाहारी जानवर है, जबकि जो जानवर मांस खाते हैं, मांसाहारी है, वे छोटे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वह छोटे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या बनी हुई है, फूड चेन बनी हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं, कौन किसको खाता है इसके बारे में हम सूची बनाएंगे, बड़े से जो छोटे जानवर है इसके बारे में हम सूची बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है पौधे, पौधे कौन खाता है हमें इसके बारे में बताना होगा। जो शाकाहारी जानवर है उनमें से आप किसी भी जानवर का भक्षक का नाम लिख सकते हैं। वैसे ही हिरण, तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम ये ले लेते हैं, हिरण कौन खाता होगा, शेर, तो भक्षक कौन हुआ, शेर। अब यहाँ पे बिल्ली है तो उसे कौन खाता होगा, वैसे ही हम इधर उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। अब मुर्गी है तो उससे कौन खाता होगा, वो भी हम उदाहरण लिख सकते हैं। और मुर्गी में आप सिर्फ जानवर का ही नहीं इंसान का भी नाम लिख सकते हैं, भक्षक में वो भी आ सकते हैं। उसी तरीके से जैसे चूहा है उसे कौन खाता होगा, यानी कि उसका भक्षक कौन होगा,
जैसे कि बिल्ली ले लीजिए आप एग्जाम्पल उदाहरण, तो हम वो यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ बताया जा रहा है नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, विभिन्न जीवित चीजें पौधे और पेड़ों के बीच आहार संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है, फूड चेन, फूड साइकिल की बात कर रहे थे हम। विभिन्न जो जीवित चीजें हैं, पेड़ और पौधे हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पर पे। तो हमने देखा कि जो घास है वो कौन खा रहा है, मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है, सांप। और सांप को कौन खा रहा है, जो बड़ा सा पक्षी है, चील है। विभिन्न जीवित चीजों पौधों और पेड़ों के बीच आहार संबंध को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन कहा जाता है। सोचो और लिखो, मोर क्या खाता है, हमें ये बताना है मोर क्या खाता है, गाय क्या खाती है और गिलहरी क्या खाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमें जो हमने क्या सीखा था, पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उन्हें काट नहीं सकते, उन्हें काटना नहीं चाहिए। इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, हम वो देख रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वृक्ष की पूजा होती है, उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अमृता देवी ने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और वो इसने चिपको आंदोलन को भी प्रेरित किया था। फिर कुछ जानवर पौधों को खाते हैं, जबकि बड़े जानवर जो है छोटे जानवरों को खाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, खाद्य श्रृंखला बनाता है। अब हमारे पास क्या है, अभ्यास प्रश्न है, हम देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्या होता है खाद्य श्रृंखला, और उदाहरण भी देख सकते हैं हम, जैसे कि कौन किसे खाता है। अब हम ये बताएंगे, पहले तो मांसाहारी और शाकाहारी जानवर कौन से होते हैं। हमें पहले प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, बताएंगे कि मांसाहारी और शाकाहारी जानवर क्या होते हैं। शाकाहारी वो जो पेड़ पौधे खाते हैं, और मांसाहारी वो जो बाकी के प्राणी को खाते हैं, सजीव प्राणियों को खाते हैं। फिर हमें यहाँ बताना है कि खाद्य श्रृंखला किसे बोलते हैं, जिसका उत्तर हमें यहाँ मिल रहा है, हमने सीखा कि चौथे पॉइंट में, कुछ जानवर पौधों को खाते हैं, जबकि कुछ बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। यह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। तो अभयारण्य से हमने ये देखा था, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें दक्ष और मेहुल अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं, उसमें हमने इसका उत्तर देखा था। तो ये इसका उत्तर हमें वहां से करना होगा। अब ये एक तरह से है तो पूरा ही आपका गृह कार्य, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये उत्तर जो है, इसको आपको अपने शब्दों में 60 से 80 वर्ड्स में, शब्दों में लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। चिपको आंदोलन के बारे में स्टूडेंट्स हमें पाठ में नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है अमृता देवी वाले आंदोलन के बारे में। हम एक बार देख लेते चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन कहाँ था, उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसके बारे में हम देखें तो ये भी पेड़ों को बचाने की ही एक जो है एक कार्यक्रम जो चला था। लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनको उनसे चिपक करके खड़े हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेड़ों के लाभों की एक सूची बनाए। पेड़ों के जो लाभ है उनकी एक सूची बनाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लाभ है पेड़ों के, लेकिन हमने देखा था कि वह हमें फल, छाया, दवाई, फर्नीचर, वुड, सब ये सब चीजें प्रदान करते हैं। इसके और फायदे देखें तो ये हमारे लिए किस लिए आवश्यक है, पेड़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो धरती है उस पे क्या है, मिट्टी है, वो उसे पकड़े रखता है। बारिश आती है तो वो बह नहीं जाता है, राइट। ऐसे करके हमें पेड़ों के लाभ बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा था, वनों का, पेड़ों का महत्व देखा था। किसकी स्टोरी देखी थी हमने, गौरी और उसकी माँ। तो हमने क्या सीखा था उसमें कि पेड़ों की कई विभिन्न प्रकार के दिनों पे पूजाएं होती हैं। इसके बाद हमने देखा था अमृता देवी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने अपनी जान खेजड़ी के पेड़ों को बचाते हुए गंवा दी। और इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था हमारे पास जो दक्ष और मेहुल है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो शिक्षक है उससे बात करके किस बारे में जान रहे हैं, स्टूडेंट्स, वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में जान रहे हैं। हमने ये देखा पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने नियम लागू किए गए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वनों का महत्व, पेड़ों का महत्व जो पार्ट है, इसको हमने यहाँ कंप्लीट किया। जो भी क्वेश्चन आंसर हमने किए ये सब आपको अपनी नोटबुक्स में साथ साथ करते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।